हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में श्री गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक जंगल में एक साधु महात्मा थे। साधु महात्मा थे तो महात्मा बड़े तपस्वी थे। वो जंगल में भगवान के तपस्या में लगे हुए थे, भगवान के तपस्या करते थे। वो जो साधु महात्मा थे तो भगवान के तपस्या में थे कि हे भगवान, हम नहीं चाहते हैं कि हम गांव-गांव में भिक्षा मांगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम कर्ज खाएं। जो भी प्राणी वो मेहनत करेगा और हमें भिक्षा देगा और उससे यदि अपना प्रतिपाल करेंगे, अपना जीवन पालन करेंगे, तो मुझसे पापी कोई नहीं होगा। हे भगवान, हम आपकी पूजा करते हैं, हम आपके प्रार्थना करते हैं, आपके भक्ति में रहते हैं, तो आप ही मुझे दीजिए। वो जो साधु महात्मा थे वो जंगल में अपना समय बिताते थे और भगवान के भक्ति करते थे, भगवान के भक्ति करते थे, भगवान के पूजा करते थे और बन के फूल फल पत्तियां तोड़कर भगवान को भी भोग लगाते थे और अपने भी भोजन करते थे। ऐसा ही करते 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 वो तपस्वी का बहुत वर्षों बीत गया। इतना ज्यादा दिन बीत गया, इतना ज्यादा दिन बीत गया, उनका तिहाई भाग में उम्र ढल गया। जब तिहाई भाग में उम्र ढल गया तो उसी समय भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी, शंकर जी, तीनों उस साधु को परीक्षा लेने को लिए, महात्मा को परीक्षा लेने के लिए जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंच गए और उनके पास गए और जाकर कहने लगे कि हे महात्मा, इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? क्यों आए हो और क्यों इस जंगल में रहते हो? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है जो इस जंगल में रह रहे हो? ये महात्मा कहते हैं, नहीं, मेरा संसार में कोई नहीं है, सिर्फ एक भगवान है। हम भगवान के सहारे ही जी रहे हैं और भगवान के सहारे ही रह रहे हैं और भगवान के प्रार्थना में हम यहाँ रहते हैं, भगवान के भक्ति में रहते हैं। पूरा अपना जो जिंदगी बिता रहे हैं हम भगवान के भक्ति में बिता रहे हैं। बोले कि किस लालच में भगवान को याद में रह रहे हो? आखिर भगवान से तुम्हें क्या लालच है? क्या चाहते हो भगवान से? ये महात्मा बोले, हमें भगवान से कोई लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार भगवान मुझे दर्शन दे दे और मेरा जीवन धन हो जाएगा। मेरा जो शरीर है वो इस दुनिया से चला जाएगा, मेरा आत्मा और स्वर्ग को प्राप्ति हो जाएगा। भगवान मुझे स्वर्ग में जगह देंगे, हम इतना ही चाहते हैं। बोले, हम भगवान हैं। शंकर जी बोले, हम भगवान हैं। ये साधु महात्मा कहते हैं, नहीं, आप भगवान नहीं हैं, आप तो मेरा मजाक उड़ाने आए हैं, आप कोई भगवान नहीं हैं। विष्णु जी कहते हैं, हम भगवान हैं, मुझे भगवान मान लो। बोले, नहीं, आप भी भगवान नहीं हैं। आप यदि भगवान होते तो आप मेरा मजाक नहीं उड़ाते। ब्रह्मा जी बोले, लेकिन किन्हीं का बात हो नहीं माने महात्मा, और जो भी थाल में सजाए हुए थे पूजा के सामान, वो थाल में ले जाकर मंदिर में जाकर और भगवान को ध्यान में लग गए। अपना आंख मूंदकर पूजा किए, पूजा करके आंख मूंद के भगवान को ध्यान में लग गए। जब भगवान को ध्यान में लगे तो ये तीनों जो थे वो सोचने लगे कि ये साधु महात्मा जो है वो कोई कपटी नहीं है,
इसका कोई लालच नहीं है। अच्छा, इसका दर्शन जो है लव में कि हमें भगवान का दर्शन चाहिए, तो इसको दर्शन स्वयं देंगे। दर्शन दिए तो ये तो पहचाना नहीं। क्या किए, तीनों अपना अपना रूप में वहां प्रकट हो गए। तीनों अपना रूप में प्रकट हो गए। तीनों मूर्तियां वहां खड़ा हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी तीनों वहां खड़ी हो गए। जब ये साधु बाबा का पूजा पूरा हुआ, ध्यान पूरा हो गया, जब आंखें खुला तो देख रहे हैं कि यहाँ तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर जी तीनों खड़ी हैं। सबसे पहले ये महात्मा महादेव के चरण पे गिर गए। महादेव के चरण पे गिर गए, लिपट गए और कहने लगे कि हे भगवान, मैं तो धन हो गया आपको दर्शन पाकर। आप तो तीन लोक को रखवाली करते हैं, आप तो तीन लोक के मालिक हैं, आपका नाम तो तीनों लोक में लिया जाता है, सृष्टि के रचने वाले आप हैं। आपने मुझे दर्शन दिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी के चरण में गिरे, चरण को छुए, बोले महाराज, आप तो पूरे जितने लोग सृष्टि का जो रचना होता है उसके कर्म लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, और कर्मदाता जो कहते हैं, कर्मदाता आप ही हैं। विष्णु जी के बोले कि आप तो हैं जो कितनों लोग कुछ कर देगा, यदि आपको नाम नहीं लेगा तो आप उसको जग को पूरा नहीं होने देंगे। महाराज, आपने दर्शन दिए, बहुत अच्छा किए, हम आपको दर्शन पाकर बहुत खुश हैं। महादेव जी बोले कि तूने तो सारा दिन मेरा पूजा किया है, भक्ति किया है, तुम्हें चाहिए क्या, कुछ मांगो। सारा दिन तो तूने फल फूल खाकर जीवन बिताया है। बोले महाराज, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कि कुछ तो मांग लो। बोले कि महाराज, इतना ही चाहिए, आप जब इतना कर रहे हैं तो आप हमें कुछ ऐसा दे दीजिए। हम तो चाहते थे कि कभी हम संसार में भीख नहीं मांगे और आपकी भक्ति भावना में हम फलों फूलों खाकर, पत्तियां खाकर पूरा उम्र बिता लिए, लेकिन यही चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा मुझे दे दीजिए कि जिससे हम अपना भोजन हर इंसान की तरह कर सके। महादेव जी क्या किए कि उसे एक झोली दे दिए। महादेव जी उसे एक झोली दे दिए और बोले कि लो, इस झोली अपने पास रखना, और अपने पास रखना, इस झोली से जो चाहोगे वो निकलेगा। इस झोली को अपने पास रखना। ये जो साधु महात्मा थे वो झोली को रख लिए, वो झोली को रख लिए, और झोली से जो भी कहते थे कि हे झोली, इस झोली में से मेरे लिए खाने का रोटी निकले तो रोटी मिलता था, चावल निकले तो चावल निकलता था। जो भी वो चाहते थे, भगवान के भोग लगाने के लिए भांग धतूरा निकल जाए, गांजा निकल जाए, तो वो भी निकलता था। जो भी वो झोली से मांगते थे तो सब कुछ निकलता था। धीरे धीरे ये साधु महात्मा को लगा कि इतनी छोटी है तो इससे थोड़ा थोड़ा निकलता है, क्यों ना हम इसको एक बहुत बड़ा कुएं में डाल दें, जो कि कुआं में पूरा धन ही भर जाएगा, और जितना इस जंगल के रास्ते से जाएगा उसको हम दान करेंगे, मुझे लोग दानी कहेंगे, हम इस कुआं में डाल देंगे। वो साधु महात्मा क्या किए कि अपने झोली को कुआं में डाल दिए, जिस कुआं से रोज पानी भरते थे, स्नान करते थे, भगवान को पूजा करते थे, उसी में उस झोली को डाल दिए। जब झोली को डाल दिए तो साधु तो बेसहारा हो गए, उनके पास तो कुछ रहा ही नहीं। अब कुएं से बोल रहे हैं, कुएं के पास जाकर कि हे भगवान के झोली, इस कुआं भर जाए। तो कुआं तो भर गया पूरी अनाज से, कुआं भर जाए पूरा अनाज से, और हम पूरे यहाँ पर लोग के इस रास्ते में जो जाएंगे उसे हम दान करेंगे। तो पूरा अनाज से कुआं भर गया, लेकिन साधु पानी के लिए तरस गए, उनके पास पानी का साधन नहीं रहा, अनाज भर गया। अब साधु जो है बेचैन हो गए कि हम स्नान कहाँ करेंगे और भगवान का पूजा करेंगे। दिन भर बांटते बांटते अनाज, शाम बीत गया,
साधु बिना पानी के, बिना भोजन के, बिना पूजा किए हुए पूरा दिन बिता दिए, लेकिन उनके पास पानी तो मिला नहीं। अब साधु बाबा सोच रहे हैं कि जितना ही अनाज बांटेंगे तो कमेगा, तो पानी तो मेरा निकलवे करेगा। लेकिन बांटते बांटते 7 दिन बिता दिए, कुआं भरा का भरा रह गया। अब साधु बाबा सोचते हैं कि भगवान को पानी क्या पिलाते, मेरा ही जान संकट में आ गया। हे भगवान, जो हम आपसे वरदान मांगे हैं वो वरदान फेर लीजिए। मेरा जो झोली है वो झोली मेरा वापस आ जाए और इस कुएं का जो अनाज है वो अनाज खत्म हो जाए। हम नहीं चाहते हैं लोगों को दान देना, हम नहीं चाहते हैं लोगों को मदद करना। इससे तो मेरा ही जीवन खतरा में हो गया और आपके भी हम पूजा नहीं कर पाए और आपके भी नहीं जल चढ़ा पाए। जो आप दिए और आप ही को हम भूल गए। भगवान महादेव फिर से प्रकट हो गए और बोले कि तूने तो सोचा था कि हम संसार में भीख नहीं मांगेंगे, मुझ पे कर्ज जाएगा, लेकिन तूने तो दान कर रहा है। तो दान तो तू अपना मेहनत से नहीं कर रहा है, दान तो यही कर रहा है कि भगवान का दिया हुआ तुझे तो हम दिए हैं। इस दान से दान नहीं कहलाता है। दूसरे को धन को दान कर देने से लोग दानी नहीं बनते हैं। तूने तो एक बहुत बड़ा पाप किया कि भगवान से मांगा और लालची बन गया। तूने तो भगवान से मांगकर और इस कुएं में डाल दिया और कुएं में डालकर और लोगों की मदद करने लगा। लेकिन तुझे लगा कि हम दान करते हैं, ये दान नहीं हुआ। तू अपना मेहनत से दान करो, मेहनत से कमाया हुआ। तूने तो भोजन यहाँ मंदिर में पूजा किया, भगवान से दर्शन मांगा, दर्शन के लिए भक्ति कर रहा था, हम तुम्हें दर्शन दिए, लेकिन तुम्हारे जीवन पालन के लिए हम झोली दिए और तूने उसको कुएं में डाल दिया और डालकर और लोगों का दान किया। ठीक है, तुम्हारा सारी पूजा व्यर्थ हो गया। ये जो महात्मा थे वो भगवान के चरण में लिपट गए और बोले कि भगवान, हम थोड़ी सी लोगों की सहायता करने को लिए चाहें, हम ऐसी लालच में नहीं आए। अब हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, मेरा जो झोली है वो वापस लौटा दीजिए। और बिना झोली के और बिना अन्न के अब हम नहीं रह सकते हैं। मुझे जब पत्तियां और फल खाने का आदत था तो पूरा उम्र बिता दिए, लेकिन अब थोड़ी दिन से मुझे चावल रोटी खाने का आदत हो गया है, तो उसके बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान बोले तो ठीक है, तुम्हारा जो धन है वो धन हम वापस कर देते हैं, क्योंकि इतना लायक तूने तपस्या किया है। उसका जो कुएं का झोली था वो झोली भगवान इसके पास दे दिए, झोली इसके हाथों में आ गया और साधु महात्मा उसी तरह जैसे रोज पूजा करते थे उसी तरह पूजा करने लगे और झोली से थोड़ी थोड़ी ही निकालकर अपने भोजन के लिए निकालते थे और भोजन करते थे और अपना जीवन बिता दिए। जब साधु महात्मा का आत्मा निकल गया, मृत्यु हो गया, तो साधु महात्मा का स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। जब स्वर्ग की प्राप्ति हुआ तो स्वर्ग में गए तो वहां धर्मराज जी भगवान जी कहते हैं कि साधु का देखिए कि क्या कर्तव्य है, ये क्या किए हैं। जब वहां स्वर्ग में गए और उनका जो बही खाता था वो उल्टाने लगा, तो उल्टा रहा है, तो उनका जो दूत लोग थे वो कहने लगे कि ये साधु महात्मा अपना जिंदगी में कोई गलत नहीं किए, जब किसी को दान नहीं किए हैं तो किसी का धन खाए भी नहीं है, अपना शक्ति से अपना भगवान को प्रचंड करके और उनसे दान मांगे और वो दूसरे को दान किए, सहायता किए हैं। ये कोई गलत नहीं किए हैं, इन्हें स्वर्ग में जगह मिलना चाहिए और इनका जीवन जो है वो फिर से मनुष्य तन में दे दीजिए। उस साधु महात्मा का स्वर्ग को प्राप्ति हुआ और फिर से उनका जीवन मनुष्य तन में जन्म ले लिया, मनुष्य तन में जीवन फिर से पलट गया। उनका कोई नरक और कोई गलत जीव में जन्म नहीं हुआ। गुरु भाई बहन, पूजा तो सभी करते हैं, कोई भी गुरु भाई बहन है, जितने लोग हैं सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते समय भगवान से ये जरूर कहते हैं, हे भगवान मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। लेकिन जो सच्चे मन से पूजा करते हैं वो भगवान से पुकार कर नहीं मांगते हैं, भगवान सारी खुशियां उसे खुद देते हैं। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
हर हर महादेव, घर घर महादेव।